राजधानी दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दिल्ली के विकास की तुलना लंदन और पेरिस जैसे शहरों से की जाती है। बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाकों में विकास शून्य नजर आता है। सरकार के विकास के बड़े बड़े दावे की पोल खोलती तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बेगमपुर वार्ड में देखने को मिल रहा है, जहां बदहाली का आलम स्थानीय लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। ये तस्वीरें बेगमपुर बस स्टैंड की ओर जाने वाले मुख्य सड़क की है। सड़क पर जलभराव की ये तस्वीरें बरसाती पानी की नहीं है, बल्कि नालियों के ओवरफ्लो के कारण की है। ये तस्वीरें दिल्ली के सरकार के उन दावों को खोखला साबित कर रहे हैं जिसमें दिल्ली को विकास के मामले में लंदन और पेरिस से तुलना की जाती है। लेकिन इन तस्वीरों के सामने दिल्ली का विकास शून्य दिखाई देता है। भाई ये पानी की समस्या यहाँ पे कम से कम 3 से 4 महीने पुरानी है। अभी फ़िलहाल बारिश हुई थी, बारिश का इतना पानी नहीं था जितना ये नाली का पानी है। इसमें नाली बैक होके पानी वापस आ रहा है, ना तो कोई इसका समाधान हो चुका है। कई बार यहाँ पे निगम पार्षद के पास भी हम ये जा चुके हैं, लेटर भी लिख चुके हैं डीसी को भी, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है अभी भी। यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई रिक्शा वाला पलट रहा है। जितने भी मार्केट वाले दुकान वाले हैं यहाँ पर सबका बेरोजगार ख़त्म हो चुका है। ठीक है, किराया निकालना मुश्किल हो चुका है जी दुकानदारों का यहाँ पर। ये लगभग 5-6 महीने से रोड पे पानी है। 1-2 बारी बारिश आई है, उसकी वजह से भी है। ज़्यादातर यहाँ पे नालों का पानी जो है वो बैक मारता है, नालों की कभी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। इसकी वजह से हर व्यक्ति, हर बच्चा, 2-3 बच्चे तो इस नालों में डूब भी चुके हैं और 1-2 जगह तो ऐसी दुर्घटना हुई है कि वहाँ पे बच्चों की मौत भी हुई है बेगमपुर में, पानी की वजह से ही। हादसे अक्सर रोज ही होते हैं। हम दुकानदार लोग हैं, अक्सर हम 3-4 को तो डेली उठाते हैं। किसी को रिक्शे वाले को उठाते हैं, किसी ऑटो वाले के धक्का मारना पड़ता है, कई बच्चों को नालों में से निकालना पड़ता है। हम तो दुकानदारी छोड़ के बस यही काम समाज सेवा में लगे हुए हैं सारे दुकानदार, क्योंकि यहाँ पे सुनवाई तो है नहीं। निगम पार्षद ना MLA ना MP। समस्या इस तरह भी आ रही है कि जैसे हम दुकानदार आदमी हैं यहाँ पे, अब पहले हमारे पास कस्टमर आता था, अब कस्टमर फ़ोन पे ही कहता है कि भैया तो आपके यहाँ पानी भरा हुआ, हम नहीं आएंगे। और ऊपर से जो बैटरी रिक्शा वगैरह हैं, जो लेडीज़ को बच्चों को लेके जाते हैं, रास्ते में कहीं पलट जाते हैं, उनको चोट लगती है। एक दिन तो मेरे सामने के बाद एक लेडीज़ का पैर टूट गया था रिक्शा पलटने के बाद, और एक बच्चा मर भी गया है जल भराव के कारण। नालों का पानी ओवरफ्लो होता रहता है, नाले जाम पड़े हैं लगा। आपको बता दें कि सड़क के बदहाल स्थिति के कारण यहाँ से गुजर रहे राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों को यहाँ से गुजरते समय बड़ी दुर्घटना का डर सताता रहता है। कई बार तो वाहन चालक दुर्घटना के शिकार तक हो जाते हैं। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की ये बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन आज तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। गौरतलब है कि यहाँ से स्थानीय निगम पार्षद और विधायक दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। बावजूद इसके यह सड़क स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता का दंश झेल रहा है। स्थानीय लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस कॉलोनी को लावारिस बनाकर छोड़ दिया है। शायद इसी का परिणाम है कि यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। 5-6 महीने हो गए इसको पानी भरे हुए। समस्या नाले सारे जाम पड़े, कोई पानी निकलने का रास्ता नहीं है। रिक्शा डेली रिक्शा पलटे है, कभी किसी मोटरसाइकिल गिर रही, कभी कोई रिक्शा वाला, कभी कोई ऑटो वाला, सारे फसल के सब परेशान है यहाँ से। ये लावारिस कॉलोनी है, ये कोई वारिस नहीं है इसका कॉलोनी का। इसमें ना पार्षद ना MLA ना MP, सब बेकार है, कोई नहीं है इसका। 6 महीने हो गए भैया, 6 महीने से यहाँ जल भराव है और कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और हम लोग को गोली दे देते हैं कि भाई करेंगे करेंगे, और यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कोई भी नेता जितने भी आते हैं सब हाथ जोड़ के और वोट लेके चले जाते हैं, यहाँ कोई काम करवाते नहीं। दुनिया यहाँ इतनी परेशान है कि भाई साहब मेरे सामने कम से कम 200 आदमी गिरे होंगे नाले में, बाइक लेके बेचारे बड़े मुश्किल में, कई लड़कियाँ गिर गई यहाँ पे। समस्या यह है जी, यहाँ 0% काम बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल जब से ये MLA ये यहाँ झांकने भी नहीं आते, बिल्कुल झूठा वादा करके जाते हैं जनता को, कुछ नहीं होता जी यहाँ। बिल्कुल 0% काम है, बिल्कुल आन के देखो यहाँ। बिल्कुल उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें दिल्ली में विकास के दावों की हवा निकालने का काम कर रही है। आलम यह हो गया है कि स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है।
ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर कब तक आकर्षित होता है ताकि क्षेत्र की जनता इस बदहाल स्थिति से बाहर निकल सके। समस्या भाई साहब ये जल भराव का है रोड पे। जब भी देखे मैं आज अपने मेरे बच्चे का पेपर है, बाइक से आए थे, गड्ढे में टायर घुस गया, जब भी पड़ गए, दोनों के कपड़े ख़राब हो गए। फिर घर गया वापसी, बच्चा लेट हो गया, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के जब उसको क्लास में बैठाया मैंने। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बेगमपुर वार्ड 33 में। ये इलाका है नवीन विहार। आप देख सकते हैं ये बरवाला रोड है जो बेगमपुर बस स्टैंड की सड़क को जोड़ता है। यहाँ से रोज़ाना डेली सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बस स्टैंड के लिए जाने के लिए भी लोग यहीं से गुजरते हैं। सड़कों की जो तस्वीर है, तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे विकास कितना हुआ है। साफ देखा जा सकता है जगह ये जो जलभराव है, और ये जलभराव जितनी दूर तक आप देखें पूरा का पूरा सड़क नहर में तब्दील हो रखा है, या कहें कि पूरा का पूरा पूरे सड़क पे जलभराव देखने को मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो हालत है तकरीबन पिछले 3 महीने से भी ऊपर के से का समय हो गया है, और नालियों के ओवरफ्लो की वजह से भी ये सड़क पे पानी जमा हो जाता है। आपको बता दें कि ये तस्वीर उस वक्त है जब यहाँ से निगम पार्षद और विधायक दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं, और वही आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में लंदन और पेरिस से विकास की तुलना करती है। लेकिन इस तरह की जो तस्वीर है ये साफ दिखा रही है कि दिल्ली में किस तरीके से विकास हुआ है, और लंदन और पेरिस की तुलना करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की वास्तविक तस्वीर कैसी है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि अभी कुछ चंद महीनों बाद आगामी निगम चुनाव है, तो इसका असर अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार, हम वतन टीवी।